नमाज मुसलमानों पर इस कदर फ़र्ज है कि माफ़ी की कोई गुंजाइश है ही नहीं। हालांकि बाकी की फ़र्ज चीज़ में अल्लाह ताला माफ़ कर सकता, जैसे कि हज भी फ़र्ज है, आपके पास हैसियत नहीं है जाने की, अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। जैसे कि ज़कात देना भी फ़र्ज है, आपके पास उतना पैसा नहीं है ज़कात देने का, अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। जैसे कि रोज़ा भी फ़र्ज है, आप बीमार हो, आप सफ़र में हो, अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। लेकिन नमाज ही ऐसा चीज़ है, आपको फौलिज भी मार चुका फिर भी आपको पढ़ना ही है। कहा जाता है मुस्लिम और काफिर में सिर्फ नमाज का ही फ़र्क है। अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़े, बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़े, लेट कर भी नहीं पढ़ सकते तो इशारे से पढ़े, इशारे से भी नहीं पढ़ सकते तो पलके झपका कर पढ़े। लेकिन इतना फ़र्ज नमाज चीज़ है कि आपकी माफ़ी की कोई गुंजाइश है ही नहीं। कि मुसलमान 3 कैटेगरी के नमाजी बन चुके हैं, कुछ 8 के, कुछ खाट के, कुछ 360 के। 8 के का मतलब है जो सिर्फ जुमे के जुमे नमाज पढ़ते हैं, और खाट के का मतलब है जो सिर्फ जनाजे की नमाज़ पढ़ते, और 360 का मतलब है कि जो सिर्फ ईद बकरीद की नमाज़ पढ़ते। मेरे भाई, अल्लाह के सामने ऐसे नमाज और ऐसी नमाज़ों की कोई कदर और कोई कीमत नहीं। जन्नत में जाने के लिए भी नमाज का होना शर्त है, और जहन्नम से भी बचने के लिए भी नमाज का होना शर्त है। हमारे नबी का आखिरी अल्फाज था, मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना। हम हदीस में आता है, बगैर नमाजी जो मर जाए उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफनाना भी जायज़ नहीं। बगैर नमाजी का नमाज जनाजा पढ़ना भी जायज़ नहीं। जहाँ तक कि ये है कि बगैर नमाजी इस्लाम की राह से खारिज हो जाता है। मेरे भाई, अपने ईमान और नमाज की कदर करें।